अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसको कुछ साल पहले जब सुना तो दिल और दिमाग ने एक सवाल किया कि 5 साल की बच्ची ज़ैनब के साथ ज़्यादती करने वाला क्या एक इंसान ही था? क्या वो पाकिस्तानी था? क्या वो मुसलमान था? कैसे कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं खुद भी एक इंसान हूँ, एक छोटा सा गुनहगार सा मुसलमान हूँ, लेकिन मैं भी शायद अगर तज़िया करूँ एज ए इंसान के वजूद का या इंसान के दिमाग का या ज़मीर का, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सोच भी इस तरफ जाती होगी कि कहीं पे भी आप इस चीज़ को लेकर जाए कि यार 5 साल की बच्ची के साथ आप जना करते हैं। उसके बाद फिर जस्टिस फॉर जैनब, जस्टिस फॉर फायजा, जस्टिस फॉर मरियम और अब जस्टिस फॉर हरीम। ट्रेंड चल रहा है जी, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शमें जलाई जाएंगी, ये होगा, ब्ला ब्ला फला फला, अपने कमर दिए जाएंगे, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। होगा क्या? क्या उस बाप को इंसाफ मिलेगा जो 2 घंटे हॉस्पिटल में, जहां पर सबसे बड़ा हॉस्पिटल पख्तूनख्वा का, वहां पर डॉक्टर नहीं था 2 घंटे? क्या इन डॉक्टर्स को लटकाया जाएगा? क्या रियासत मदीना की बुनियाद रखने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान इस मुजरम को सरेआम लोगों के सामने फांसी देने की ताकत रखता होगा? ये तो था रियासत की जिम्मेदारी, ये तो है पुलिस की जिम्मेदारी। अब आ जाते हैं अपनी और आपकी, हमारी जिम्मेदारी। हम सब इसमें शामिल हैं नाजरीन, सोशल मीडिया के भी सब लोग इसमें शामिल हैं। कैसे शामिल हैं? शायद आप मेरी बात से इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझसे लेकर आप सब लोग इसमें शामिल हैं। जब हम अपने करीब होने वाली बुराई को रोकते नहीं हैं, तो इसलिए हम इसमें शामिल हैं। याद रखिएगा कि बुराई बुरे लोगों की वजह से नहीं फैलती। बुराई जो है ना, वो अच्छे लोगों के खामोश रहने की वजह से फैलती है। 3 साल की बच्ची, मेरे ख्याल में जानवर भी हरकत ना करे, शायद उसको भी शर्म आ जाए। हमारे पासपोर्ट पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, क्या इतनी शर्म नहीं है हमें? लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो अपनी, हमारे घर के बच्चे सेफ हैं, बस ठीक है, भाड़ में जाए बाकी लोग, भाड़ में जाए पाकिस्तान, भाड़ में जाए हमसाए। होंगे चंद लोग, मैं ये नहीं कहता, होंगे कुछ चंद अच्छे लोग होंगे, लेकिन उनकी गिनती कितनी है? क्या उनको सपोर्ट किया जाता है? नहीं किया जाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब बेहयाई के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई, और मुझे लगता है कि मैंने, शायद मैं उन लोगों में आता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई, आवाज़ उठाई, और बहुत सारी धमकियाँ भी मिली। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को बोला कि यार मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे इतने व्यूज़ नहीं हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे साथ मिले, तो उन्होंने मुझे आगे से बोला हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम इस गंद में हाथ नहीं डालना चाहते। ऐसे बेशर्म और बगैरत लोग हैं, वो आज भी मुझे सुन रहे होंगे। मुझे कोई हर्ज नहीं है कहने में कि तुम लोग हो बेशर्म। जब तुम लोग ऐसी हरकतें करोगे ना, जब तुम लोग आवाज़ नहीं उठाओगे, तो ये होगा। अल्लाह ना करे कल को तुम लोग की बच्ची के साथ भी ये हो, तब मैं पूछूंगा। अल्लाह ना करे कि दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान की किसी बच्ची के साथ ये वाक़या हो। नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम लोग सही नहीं हैं, हम लोग बुराई को रोकने की कोशिश नहीं करते, और हम एंड पे डाल देते हैं सारा कुछ इदारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर। कुरान में साफ लिखा हुआ है, जैसी कौम होगी उस पर वैसा ही हुक्मरान आएगा। लेकिन हम क्यों माने? जो चीज़ हमारे हक में नहीं है, हमारे दिमाग के मुताबिक नहीं है, हम उसको क्यों माने? नाउज़ मैं मानता हूँ जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम बुराई को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये बुराई ख़त्म नहीं होगी। हुकूमत में बैठे हुए चंद गिनती के लोग, पुलिस में बैठे हुए चंद गिनती के लोग हमसे ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन हमने किन लोगों को स्टार बना दिया, कैसे कैसे लोगों को स्टार बना दिया हमने। कोई रोस्ट कर रहा है गालियां दे के, तो वो हमारा जनाब, उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। टिकटॉक पे देख लें, नाचने गाने वाले, चेनें गले में डाली हुई हैं, पिस्तौल हाथ में जनाब, पिस्टल हाथ में, और लाहौर की, पाकिस्तान की सड़कों पे घूम रहे हैं। क्या है जी? टिकटॉक स्टार हैं। क्या है जी? 5 मिलियन व्यूज़ हैं। मैं नहीं कहता कि आप अपने फॉलोअर्स ना लें, मैं किसी प्लेटफॉर्म को गलत नहीं कहता, मैं टिकटॉक के प्लेटफॉर्म को गलत नहीं कहता, यूट्यूब को मैं गलत नहीं कहता। इस पे जो इस्तेमाल करने वालों का जो एक हजूम है ना, बेशरम बेगैरत लोगों को, मैं उनको गलत कहता हूँ। लेकिन उनको सपोर्ट कौन करता है? उनके फॉलोअर्स कौन हैं? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक इस्लामिक टिकटॉक अपना बनाया है, और मैंने सोचा कि मैं कुछ इस्लामिक चैनल जो हैं उसको फॉलो कर दूं, ताकि उनकी वीडियोस को देख के मैं कुछ अपने गाइडलाइन ले सकूं, मैं कुछ वीडियोस बना सकूं, चले मुझे कुछ इस्लामिक टॉपिक मिलेंगे।
नाज़रीन, जब मैंने उन टॉपिक को छेड़ना शुरू किया ना, तो मैंने देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि किसी के ऊपर 1,500 फॉलोअर्स हैं, 5,000 फॉलोअर्स हैं, 20,000 फॉलोअर्स हैं, 15,000 फॉलोअर्स हैं। अब यकीन माने, गिनती के सिर्फ मुझे कुछ ऐसे मिले जिनके ऊपर 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं, वरना सब बहुत ही कम फॉलोअर्स थे। और जब नाचने गाने बेशर्म लोगों के आप टिकटॉक निकाल के देखें तो मिलियंस के अंदर उनके फॉलोअर्स हैं। कैसे कैसे लोगों को हमने स्टार बना दिया। मतलब मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि दुख की बात है यार। फॉलो करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो, सोच लिया करें कि आप किसको फॉलो करने जा रहे हैं, किसको सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे एक दोस्त मिला, उसने मेरे मेरे बारे ही उसकी बात करता है, यार मैं, उसने गाने छोड़ के इस नाते वगैरह शुरू की, आज तक उसका चैनल डेड है। क्यों सपोर्ट करेंगे हम ऐसे लोगों को जो अच्छी चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं, जो आवाज़ उठाना चाहते हैं? हम नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें नाज़रीन जो हमें इस मसले में शामिल करते हैं कि हम शामिल हैं इस बुराई के अंदर। मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो बुराई को रोके, हाथ से रोके, ज़ुबान से रोके। और आज का दौर है जहाँ पर आपको हाथ और ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी बुराई को रोकने के लिए। मैं कोई फतवा नहीं लगा रहा, लेकिन जिस तरीके से बुराइयाँ हमारे मुआशरे के अंदर फैल गई हैं, हमारी जड़ों में बैठ गई हैं, नाज़रीन इसको ज़रूर करना पड़ेगा। सोचिए, सिर्फ अपने घर का ना सोचें, सिर्फ अपने बच्चों का ना सोचें। प्लीज़ इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएं, अपने अपने ट्विटर से, अपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी अपनी जहाँ से आपको पॉसिबल हो सकता है आवाज़ उठाएं। और जहाँ पर आपसे पॉसिबल हो सके बुराई को रोकने की कोशिश करें। मरना तो हम सब ने एक दिन है, रहना तो है नहीं। तो ये काम करते हुए अगर किसी को डर है ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो इससे बड़ी शहादत मुझे नहीं लगता किसी को मिलेगी। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह पाक हमारी ऐसी बच्चियों को महफूज रखे। क्या बीत रही होगी उस बाप के ऊपर। मैं तो यहाँ बैठा वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो शायद उसके दुख को पहुँच भी नहीं सकता। नाजरीन सोचना होगा, लम्हा फिक्रिया है हमारे ऊपर। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़, मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, मेरे पाकिस्तानी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, अपने अपने लोगों पे नज़र रखें जो आपके लोग भी ऐसी बुराइयों में शामिल हैं। कोई भी फहाशी, कोई इन चीज़ों को शेयर करने की कोशिश करता है या कोई भी इसको उसको रोकें, तनकीद का निशाना बनाएं प्लीज़। तभी हम लोग सही हो सकेंगे, तभी ये ज़ैनब जैसी बच्चियाँ, हरीम जैसी बच्चियों के शायद इस तरह के वाक़यात ना हों। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह किसी की बच्ची के साथ ऐसा ना करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।